हमारे जिला हिंदी फोरम के अध्यक्ष मइलाराम सतैया जी हिंदी भाषा के विषय में अपना भाषण सुनाएगा। प्लीज कम सर। एक बार हिंदी के बारे में जोर से आवाज करें। हमारा जो वलीगोंडा का हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाने का प्रयास हो रहा है। यहाँ वलीगोंडा नहीं है, ये सभी का हृदय को चाहने वाला ये विशेष कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगो बहुरी करेगो कब। प्रत्येक रूप में सभाध्यक्ष जी कहा है कि 14 सितंबर को यह कार्यक्रम मनाने वाला है हर वक्त देश में, मगर आज 12 तारीख है। 12 तारीख मनाने का मतलब महान हिंदी कवि कबीरदास ने कहा है, कल का काम आज करो, आज का काम अभी करो, पल में प्रलय होएगो बहुरी करोगे कब। इसकी सहायता देने वाली सभाध्यक्ष गौरव श्री भास्कर सर जी और मंच पर पधारे हुए जिला शिक्षा अधिकारी गण और वलीगोंडा रामन्नापेटा के विभिन्न पाठशालाओं के प्रधान अध्यापक के गण और मेरे साथी जिला संसाधक सदस्यों, और मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए आए हुए मेरे हिंदी परिवार के सदस्य, हिंदी अध्यापकगण सभी को मैं निमंत्रण करते हुए बच्चों को हिंदी में आशीर्वाद देता हूं। तो इसीलिए आप एक बार कहेंगे, जय बोलो हिंदी, जय बोलो भारत। जोर से कहाँ है हमारा, अरे इससे पहले खिलाए ना रे अपने को, हमारा कौन जिलानी साहब का क्या है, बिरयानी का दम यही है, बिरयानी का दम यही है। जय बोलो, जय बोलो, क्या बोलो, हिंदी, जय बोलो, हिंदी बोलो, जय बोलो, जय बोलो, हाथ उठा के जय बोलो, जय बोलो। हिंदी समारोह का ये इस मंच पर मुझे आमंत्रित किए हुए हमारे इस पाठशाला के सभी अध्यापकों को और अध्यक्ष को मैं नमन करते हुए, क्या है हिंदी, क्या है हिंदी, क्या है हिंदी? एक भाषा है। भाषा का मतलब क्या होता है? भाषा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज लैंग्वेज? एक दूसरे को समझने के लिए कोई ना कोई एक भाषा की आवश्यकता है। तो हम यहाँ तेलंगाना पैदा होने के कारण हम तेलुगु में बात कर रहे हैं, इसीलिए वो हमारा मातृभाषा है। मगर भारत की सबसे ज्यादा लोग बात करने वाले हैं भारत में नहीं। हमारे मल्लेश भाई ने कहा है कि आजकल विश्व में हिंदी भाषा बात करने या समझने वालों की स्थान तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। जब देखिए आजकल न केवल वलीगोंडा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी शोभायमान है। कारण ऐसे हिंदी को चाहने वाले बहुत सारे हिंदी अध्यापक हैं और अध्यापकों को चाहने वाले आप जैसे छात्रगण हैं। अब नहीं, सर ने पहले बताते रहे, सर मैं 6वीं या 7वीं तक 72 छात्र हूं इस पाठशाला में, मगर जब हिंदी अध्यापक, हिंदी ऐसी भाषा है, हिंदी ऐसी भाषा है इसमें जो सिखाया जाता है
जो पढ़ाया जाता है वो लिखाया जाता है। इसकी विशेषता यही है। वो भाषा कड़ी बोली है और ये भाषा के लिए पहली बार पूरे देश को अपन समझना हो तो माने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीरी तक, गुजरात से लेकर कटियावाड़ी तक, पूरे भारत में रहने वाले 140 करोड़ जनता इस भाषा को आसानी से समझते हैं। वो पढ़ने लिखने वाला ना होने के कारण भी कारण यह है, ये आसानी से समझ लेते हैं। ये हिंदी भाषा सीखना हो तो केवल पढ़ना लिखना ही नहीं है, किसी काम पर तो सर ने बताया अगर आप ये पाठशाला शिक्षा पाने के बाद कुछ उच्च शिक्षा के लिए हैदराबाद ऐसे बड़े बड़े नगरों में गए, वहां पर हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं, हिंदी भाषा को समझ लेते हैं। आजकल देखिए छोटे छोटे गांवों में भी आप लोग देखे तो गुजरात, राजस्थान और दूर दूर से प्रांत के वाले यहाँ पर आकर बस से वो होटलों का और विभिन्न तरह के व्यापारी कर रहे हैं। वो लोगों से अपन क्या बात कर रहे हैं, सुनना बच्चों, हिंदी में तो बात कर रहे हैं ना। तो इसीलिए वो लोग यहाँ आने के बाद कभी कभी हिंदी ना आए, अपने लोगों को ना आए तो वो लोग तेलुगु भी सीख रहे हैं और तेलुगु में बात कर रहे हैं। तो हमारे लोगों को क्यों हिंदी सीखने में पीछे हट रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदी को अपना भाषा समझना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारे बोल सकते हैं हिंदी भाषा के बारे में, और हिंदी के एक ऐसी भाषा है और इसके लिए मैं एक छोटा सा कविता गान करके मेरा भाषण को संपन्न करता हूं, क्योंकि मंच पर ज़्यादा लोग हैं और इसकी विशेषता बताने वाले भी ज़्यादा है, और एक छोटा सा कविता को मैं संपन्न करता हूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं असल हिंदी क्या है, तो हिंदी ना हो तो क्या होता है, अपन नहीं जी सकते। तो इसके बारे में यही है, हिंदी भाषा पूछ रही है किसी की सुता कौन तावे जननी, कौन तेरा परिवार। कुछ हिंदी क्या है, तुम कौन है, तुम्हारा पहचान क्या है, तुम्हारा परिवार क्या है बोलकर कुछ लोग पूछ रहे हैं। Who are you? हिंदी को पूछ रहे हैं कुछ लोग। किसी की सुता कौन तावे जननी, कौन तेरा परिवार रे। कहाँ पे जन्मी कहाँ पली तू, कहाँ मिला विस्तार रे। कहाँ पे रहती कहाँ घूमती, आती किस काम रे। कौन पिता इस अनुजा, तेरा नाम क्या है रे। ऐसा कुछ लोग पूछ रहे हैं हिंदी को। हिंदी ने इस प्रकार जवाब दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं। सुनना इधर। सुन सत्यम मैं सुता संस्कृत, भारत मेरा नाम रे। सुन सत्यम मैं सुता संस्कृत, भारत मेरा गाँव रे। आर्य जनक मम प्राकृत भ्राता, हिंदी मेरा नाम रे। आर्य जनक मम प्राकृत भ्राता, हिंदी मेरा नाम रे। जन्म हुआ मेरा भारत में, मुझे यही विस्तार रे।
लगती हूँ अत प्रिय सभी को, मुझे सभी का प्यार मिला, सबको एक सूत्र में बांधती है हिंदी मेरा नाम रे। ये बहुत बड़ा कविता है और आखिरी में एक लास्ट लाइन्स पढ़कर मैं समाप्त करने के लिए प्रयत्न करता हूँ क्योंकि समय का अभाव है। हिंदी साहित्य में आधुनिक कवि भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी, हिंदी में नाटकों का प्रारंभ माने पत्रिका संपादक रहे हैं। या ये हिंदी हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक पहली दिल के अंदर में सुन सत्यम मैं सुता संस्कृत हिंदी मेरा नाम रे कहते हुए और हिंदी का जो इस पाठशाला में इस कार्यक्रम एक जिला स्थायी रूप में मनाने का जो अवसर दिलाए इस पाठशाला के अध्यापकगण और मुख्य प्रधानाध्यापक जी को मैं धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए जय बोलो हिंदी, जय बोलो, धन्यवाद। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। वंदे हिंदी मातरम राजभाषा मातरम, वंदे हिंदी मातरम राजभाषा मातरम। राजभाषा ज्ञान घोष विश्व में महान है, संग राजभाषा लोक चेतना का ज्ञान है। वंदे हिंदी मातरम राजभाषा मातरम। काव्य संत साधनों की साधना का रूप है, नवयुगीन संस्कृति का दैवीय स्वरूप है। भाषा भारती से प्रेम, भाषा भारती से प्रेम कोटि जन का मान है, संग राजभाषा लोक चेतना का ज्ञान है। दिव्य राजभाषा आत्म चेतना का ज्ञान है। वंदे हिंदी मातरम राजभाषा मातरम। नव विचार के सृजन कर राजसी सिंगार है, अभिदा और लक्षणा है व्यंजना की धार है। नव विचार के सृजन कर राजसी सिंगार है, अभिदा और लक्षणा है व्यंजना की धार है। मन तिमिर विनाश हेतु, मन तिमिर विनाश हेतु सत्य का विहान है। दिव्य राजभाषा राष्ट्र चेतना का ज्ञान है, संग राजभाषा लोक चेतना का ज्ञान है। वंदे हिंदी मातरम राजभाषा मातरम। हर प्रदेश तंत्र की जो भाषा और बोलियां, मुक्त भेद भाव से है हिंदी की सहेलियां। हर प्रदेश तंत्र की जो भाषा और बोलियां, मुक्त भेद भाव से है हिंदी की सहेलियां। संविधान के शानु, संविधान के शान गर्व है गुमान है। दिव्य राजभाषा राष्ट्र चेतना का ज्ञान है, संग राजभाषा राष्ट्र चेतना का ज्ञान है। वंदे हिंदी मातरम राजभाषा मातरम, राजभाषा मातरम, वंदे हिंदी मातरम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अन्ना। हिंदी का चरित्र पहले से हम तक बताया। हम तुझ पर कुर्बान हैं, भारत माँ आशीष तेरा, हम तुझ पर कुर्बान हैं। नाच तेरा देख के, ताज तेरा देख के, दुश्मन भी हैरान है। नाच तेरा देख के, ताज तेरा देख के, दुश्मन भी हैरान है। भारत माँ हम तुझ पर कुर्बान हैं, अंबर से ऊंचा
रास्ता है तेरा, गुलशन पर तेरी वैसी जान है। अंबर से ऊंचा रास्ता है तेरा, गुलशन पर तेरी वैसी जान है। आँखों पे तेरी फूलों की लाली, गोदी में खेली कही लाली है। मात हजारों में शान बहारों में, तेरे यहाँ कोई जवाब नहीं है। पहले शहीदों से नाज गुनाही से, इसका यहाँ कोई जवाब नहीं है। मुश्किल से माई मिली, माँ पर हम कुर्बान हैं। नाच तेरा देख के, ताज तेरा देख के, दुश्मन भी हैरान है। धन्यवाद। संसार में दो शब्द मशहूर हैं, वे हैं हिंदी और गांधी। సరే సరే అన్న నేను మాట్లాడతా మళ్ళీ నేను వాళ్ళతో తర్వాత మాట్లాడతా है हिंदी भारत की आत्मा है, हिंदी हमारी जान है, మంచి మంచి सभ्यता है और प्रगति है। हिंदी में 19-20 చూద్దాం అన్న प्रवाह है, गगन जैसा ऊंचा सर, सर, विभाग सर। है। साहित्य में हिंदी को बहुरानी कहते हैं। कबीर के दोहे, कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास, मीराबाई आदि प्राचीन कवियों के साथ साथ आधुनिक कवि श्री जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्री दयानंद सरस्वती और सभी महान आदियों की सेवाएं हैं। मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदी को बहुत सेवा की है। सभी को आप सभी लोगों को एक बार हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं करते हुए धन्यवाद।